हमारा तो वीडियो ही इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, हम किसी अंधविश्वास या नफरत को बढ़ावा नहीं देते। हाँ भाई, नमस्कार मित्रों। हाय बोलो। हाय दोस्तों। और थोड़ा बोलो। हाँ, कुछ और बोलो। हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आपको मैं चैनल दिखाने वाला हूँ, पर चैनल को शुरुआत करने के पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। समझ रहे हो भाई? तो बेल आइकन को प्रेस कर लो भाई। करते नहीं हो आप लोग, देखो हमारे कहने से तो करते ही नहीं कोई। और ये कह रहा भतीजा आप लोगों का, तो अब चाहो तो कर सकते हो, अभी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के पास। खैर मजाक है, जिसकी मर्जी हो भाई करो, नहीं मर्जी हो कोई दिक्कत ना है। तो भैया लॉकडाउन है, कहीं जो है आ जा नहीं पा रहे। अभी घर का जो है थोड़ा सा सामान वामान लेने जो है निकल रहे हैं, उसके बाद फिर से घर में घुस जाएंगे। वही घर में घुसते ही बस रूम में जो है जा करके जेल की जैसी जिंदगी हो जाती है, और फिर दिन भर घुसे रहो घर में, कुछ है नहीं। हाँ, और कुछ आपको बोलना है? जब भी मार्केट जाते हैं अपने भाई को ही लेके जाते हैं दोस्तों। अब भाई कहाँ है? वो कौन? अच्छा, मेरा फ्रेंड। हाँ, चाचू बोला करो। हाँ, चाचू। तो ऊपर वाला भाई आप लोग थोड़ा सा बताओ, हेल्प करो, क्या कुछ बनाए, कुछ समझ में ना आ रहा है भाई। ठीक है, अगर एनालिसिस करते हैं तो सामने वाले जो है तकलीफ हो जाती है उन लोगों को कि भैया काहे तुम खाम खा हमारी जो है छीछा लेदर करने पे तुले हो। ठीक है, और हमारा काम वैसे भी यार नफरत करना नहीं है। ठीक है, हम तो जो है यार मोहब्बत बांटने वाला काम अपना है, और वही चाहे कि नहीं। हाँ कर रहे, थोड़ा सा बता लेने दो। तो अपना काम ना मोहब्बत बांटने का भाई, और वही मैंने किया भी अब तक। अब सवाल ये आता है कि कुछ लोगों को जिनके बारे में तर्क वितर्क मैं देता हूँ, उनसे पर्टिकुलर बात भी हुई है मेरी, ऐसा नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स हैं ऐसे जिनसे मेरी बात होती है बराबर, और उनको कोई संशय नहीं है इस विषय में। लेकिन तकलीफ तब हो जाती है जब किसी भी चीज को मेरे द्वारा, किसी विषय वस्तु जो बताई जाती है उसको अगर निजी ले लिया जाता है कहीं ना कहीं, तो वो हानिकारक है, वो गलत है। वो तो वो मुद्दा नहीं है अपना यार। सब लोग जो है मेहनत करके जो है अपना जो है कंटेंट बना रहे हैं, और कुछ भी कर रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर मेरा जब शुरुआत से टॉपिक ही मैंने यही चूज किया है, और हाँ एक बात उन लोगों को बता दे, बड़ा भ्रम सा फैला है इस विषय में, तो मैं उस चीज को बता देना चाहता हूँ। इवन अगर देखिए, भूत दिखाना गुनाह नहीं है। आप एपिसोड बनाइए और उस एपिसोड के माध्यम से जनता को रिझाइए, मनोरंजन कराइए, कोई दिक्कत ना है। लेकिन सवाल इस बात का केवल आके अटक जाता है कि अगर आप एपिसोड भी बना रहे हो, तो ऐसे जब आप वीडियो बनाते हो, कहीं जाते हो, कुछ भी बनाते हो, भूत दिखाते हो, तो वहां पर ऐसा हो जाता है कि जो आपका, और आप दरअसल यही कर भी रहे हो, आप सामने वाली अपनी जो जनता, आपके दर्शक जो हैं, उन्हें आप मतलब एक प्रकार का यकीन दिला रहे हो कि देखिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ और ये ऐसी जगह है। यहाँ तक तो चल जाता है, क्योंकि हमारा जो है, जो देश है इतना बड़ा है, इतनी सारी भ्रांतियां भी यहाँ पर हैं, और कुछ ऐसी भी जो है बातें हैं जो वाकई जो है कथित तौर पे सत्य हैं। लोगों ने आभास किया उन चीज़ों का, और ये मैं खुल के बता दूं भाई, भूत प्रेत जो भी है, ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं जो है मतलब अस्तित्व है इनका, ये हैं, मौजूद हैं। उन चीज़ को आभास किया जाता है लोगों द्वारा, और कई लोग कई जगह पर जा करके इस चीज़ को बताते भी हैं कि ऐसा ऐसा महसूस किया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो भी यूट्यूबर्स वहां जाते हैं और इस तरीके का जो है भूतिया घटनाएं जो है बनाना गलत नहीं है। आप उसको शो बना, एक प्रकार का अपना एपिसोड बनाओ, शो बनाइए, तो बड़ा मजा आएगा उसको देखने में भी। लेकिन होता क्या है कि अब आप जा रहे हो वहां पर, अपने ही दर्शकों से आप ये बोल रहे हो कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ ऐसी ऐसी घटना होती, सुना जाता है, और उसके बाद आप चालू कर देते हो गुम्मा पत्थर ईटा गुम्मा, ये सब ये ठीक नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से ठीक नहीं बता रहा हूं मैं, आप ही के दर्शकों की दृष्टिकोण से। मान लीजिए अब इवन आप सवाल खड़ा करते हो अगर हमारे ऊपर कि भाई तुम एनालिसिस कर रहे हो, गलत कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो, या जो भी लोग एक्सपोज कर रहे हैं उनकी बात वो जाने, उनका अपना कंटेंट है। लेकिन
फिर भी आप लोगों के लिए बता दूं कि कोई भी आदमी मतलब अगर कल को आप में से ही कोई दर्शक, आपका जो दर्शक है, जितने भी दर्शक है, और आपके दर्शक में से ही कोई अगर आदमी उठ करके कल और एक वीडियो बना दे और आप ही से सवाल कर ले, तब आप क्या करोगे? और आपसे वो ये पूछेगा कि भाई देखिए, आप तो कह रहे थे यहाँ पर आप गए थे और आपने बोला था कि ऐसा ऐसा है, और आपके साथ यहाँ पर घटनाएं भी हुई थी, पैर से खींच ले गया कोई, पेड़ हिला दिया किसी ने, है ना, ETC, और यहाँ पर मैं आया हूँ तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा कोई भी दर्शक कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कोई एक्सपोजर करे या कोई एनालिसिस करने वाला करे या रिव्यूअर करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप में, आपके दर्शक में से ही कल को आपसे लोग सवाल पूछेंगे, पूछ सकते हैं, इवन पूछना जरूर चाहिए भी। तो उसके बारे में सोचिए। तो एक छोटा सा अपने वीडियो के शुरुआत में अगर आप अपनी जनता को ये बोल दोगे कि भाई मैं जो कुछ यहाँ पर आया हूँ, हॉन्टेड ब्लॉग शूट करने आया हूँ, सीधी सी बात है, और इस ब्लॉग में जो भी आप लोग देखेंगे, ये ना बताइए मैं क्या दिखा रहा हूँ, सीधी सी बात है, ये बताइए नहीं आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार लो यार गड़बड़ हो जाएगा मामला अगर हम बता देंगे, तो आप ये मुंह से बताइए नहीं। आप इतना कह सकते हो ना कि देखिए मैं यहाँ पर आया हूँ, अब प्रभु जाने, ऊपर वाला जाने मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है, और ये मनोरंजन दृष्टिकोण से मैं यहाँ पर जो है वीडियो शूट कर रहा हूँ, बस खत्म बात। आगे क्या होगा मेरे साथ ये आप लोग वीडियो में देखेंगे, या क्या होता है क्या हो सकता है, ये सारा चीज आपके सामने वीडियो में आएगी। और बस इतना कह करके आप खत्म करो, आप अपना शूट करो, घर जाओ, एंजॉय करो। पैसा तब भी आना है भाई दोस्त, पैसा तब भी आना है, व्यू तब भी आना है। जो मजा ईमानदारी से काम करने में है, नौटंकी करने में कुछ ना है, कभी कुछ ना है। नौटंकी से आप दौलतमंद बन सकते हो, ये मेरा मानना है। इस तौर पे मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मैंने पर्टिकुलर, ठीक है, एक ग्रुप बना हुआ था। अब यार मेरा ग्रुप में जो है, अगर मेरे को ग्रुप में कोई ऐड करता है, ठीक है ना, तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं। और दूसरी चीज, ग्रुप में ऐड हो जाना भी कोई दोष नहीं होता, किसी का कोई गुनाह नहीं हो जाता है, ठीक है ना। अब सवाल ये इस पर ये हो जाता है कि देखिए इस ग्रुप में कौन कौन सदस्य जुड़ा हुआ है, कैसा भी सदस्य जुड़ा हुआ, वो कोई भी हो सकता है। एक कुछ ऐसे ग्रुप भी होते हैं, ये दुनिया बहुत बड़ी है यार, है ना, तो उस पर कहीं भी हमको जो है डाला जा सकता है। हम अगर कभी यार मान लीजिए, आदमी, एक उदाहरण देते हैं आपको कि मान लीजिए मैंने कोई क्राइम किया है, इवन कोई भी क्राइम अगर कोई बंदा करता है और उसे अगर जेल में डाल दिया जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है उसको उस जगह जेल में डाला जाता है, उस रूम में डाल दिया जाता है जहां पर उसके मुकाबले का कोई चोर बदमाश होता ही नहीं है, उससे भी घातक होता है ना। तो डॉन फिल्म में आप देख सकते हो ना, अमिताभ बच्चन जब फंस जाता है तो बेचारा वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो यही चीज बता रहे हैं आपको कि ग्रुप में अगर किसी ने ऐड किया है तो उसमें मेरा दोष नहीं है, जिस बंदे ने ऐड किया उसका भी दोष नहीं, क्योंकि हो सकता है हमारे उसके टर्म्स अच्छे हों, आपसे उसके रिलेशन खराब हैं, ये जो है नेचुरल बात है कि हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात ना है इसमें। लेकिन सवाल अब इस बात का जरूर उठाऊंगा मैं कि आपसे मेरे रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए, ये भी तो मैं चाहता हूं ना। आपने कभी इच्छा जाहिर नहीं की मेरे से बात करने की, कभी प्यार से मोहब्बत से बात करने को सोचा ही नहीं आपने, तिरस्कार कर दिया। मैंने अगर चाहा भी तो तिरस्कार किया। इवन उन चीज़ों को मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारे उसूलों और सिद्धांतों के खिलाफ है। तो बात करिए, सबसे जो है जुड़े रहने वाला सदस्य हूँ मैं। आप लोगों में मतभेद आपस में किसी से भी हो सकता है, लेकिन आप सभी का मैं अपना हूँ। अब इसको कुछ लोग दो रूप का नाम दे देते हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियन बोल देते हैं। भाई न्यूट्रल हूँ मैं, और न्यूट्रल रहना वही है ना कि दो पहलू होते हैं एक ही बात के, जो भी आप चाहो मान सकते हो। मैं खुद कहता हूँ अपने आप को कि मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है। तो अगर न्यूट्रल रह करके किसी का, दोनों लोगों से अगर रिलेशन रखा जाए, ये गलत नहीं है। किसी चार आदमी से रिलेशन रखा जाए, गलत नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा पहलू ये कहता है कि भाई नहीं, आप एक ही तरफ रह सकते हो, कोई क्यों एक तरफ रहे, वाई द हेल, हाँ भाई क्यों हमको एक तरफ रहना चाहिए, क्या मतलब पड़ा है। हमारे दोनों अजीज हो, दोनों हमारे लिए भाई हो, भाईचारे से रहना चाहते हैं हम। तो बस ये समझने वाला समझे भाई, क्योंकि गलत चीज होती है जब होता क्या है, हम किसी के साथ दिल से जुड़े रहें, हृदय से जुड़े रहें, और वो एक मुकाम तक आने के बाद, एक समय सीमा गुजर जाने के बाद अगर हमें ये बोले कि नहीं भाई जी आप तो पॉलिटिशियन हो, आप दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हो, तो भाई न्यूट्रल आदमी अगर दोनों पक्षों की बात कर रहा है, हाँ अगर पर्टिकुलर किसी एक तरफ की बात रखें हम,
तो गलत हैं हम, एक का पक्ष का बचाव करें हम तो गलत हैं हम। ये सब चीज़ों को गौर करना चाहिए। अगर दोनों ही भाईचारे से जोड़े रखना चाहते हैं दोनों को, अगर मैंने क्या किया, मैंने जो अपने बाकी वीडियोस भी आज तक साल भर पहले से भी, इवन जिनकी भी जो है बीच में दर्रे पड़े हुए थे उनको भी मैंने मिलाने की कोशिश की। आज तक इस तरह का सवाल मेरे ऊपर नहीं खड़ा हुआ। और जब वो मिल ना सके तो आपने देखा होगा कि मैंने उन दोनों के विषय पर वीडियो बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि अपना उसूल है कि एक हद तक कोशिश करते हैं दो लोगों को एक करने की। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है आजकल कुत्ता सुअर जो भी बोले, इधर वाला बोले उधर वाला बोले, अच्छी भाषा नहीं है। सोचे आप लोग सभी लोग, दोनों लोग अच्छे घरों से हो, बिलोंग करते हो, इसी भारत के लोग हो यार। सोचो कल को आप लोग का चैनल बड़ा होगा, भारत के बाहर के भी लोग देखेंगे, इस मिट्टी के बाहर के लोग देखेंगे, क्या सोचेंगे यार, कैसे मुल्क में लोग रहते हैं, आपस में ही छीछा लेदर कर रहे हैं एक दूसरे की। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आई कांट एक्सप्लेन एनी मोर राइट नाउ। तो बस इतना ही रहने दो और समझ जाओ बस कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि भाई मैं एक सद्भावना से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे जुड़ा रहने दो यार। जो मोहब्बत करेगा मैं मोहब्बत करूंगा, नहीं करेगा तब भी करूंगा यार। तुम नहीं करना चाहते हो ना, तिरस्कार तुम कर रहे हो, मैं थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो आज भी मोहब्बत करता हूँ, तो अपनी कोशिश है बस यही। सो होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट। नंदन वाजपेयी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? वेदांश वाजपेयी। वेदांश वाजपेयी, आई एम नॉट आस्किंग योर नेम। कुछ बोलो बेटा, कुछ कहो इन लोगों से, कह दो पापा जी हमारे जो बोल रहे हैं उस चीज को समझो, समझने का प्रयास करो। अच्छा अपने आप बोलोगे, ऐसे नहीं बोला जाता, गंदी बात होती है। तो बच्चा है यार, उसको जो है ज्यादा जानकारी ना है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी और कंटेंट में, और इस चीज़ को समझने का प्रयास करना भाई, जो भी मेरा वीडियो जो है देख रहा है, ठीक है। और रिलेशन सबसे रखना चाहिए, ऐसा कुछ गुनाह नहीं हो जाता, उसमें कोई बड़ी बात ना है, ठीक है ना। इस चीज़ को समझो और समझदारी में। और हाँ, मैं एक पहला प्राणी हूँ जो खुल करके बोलता हूँ। अगर मेरे से किसी भी प्रकार की किसी को कोई शिकायत है तो उस शिकायत को भी मेरे से बताओ। बिना बताए लोग तिरस्कार करके चले जाते हैं यार, बिना बताए। इंस्टाग्राम पे भी आते हैं तो पहले 2-3 दिन हाय हेलो बोलते हैं, हेलो भैया बोलते हैं, और तीसरे दिन जो है तिरस्कार करके चले जाते हैं कि तू ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तू ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। नहीं भाई, शिकायत बताओ अपनी, शिकवे बताओ अपने, तकलीफ बताओ, पीड़ा बताओगे तभी तो हम कुछ सोल्यूशन दे पाएंगे। तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारे सभी अजीज हो, कोई कैसा भी कुछ बना रहा हो। सो बहुत हो गया भाई। होप टू सी यू अगेन, सो लॉन्ग विद अनदर कंटेंट। नंदन वाजपेयी, धन्यवाद।